यदि आप लंबे समय से भाग्योन्नति को लेकर के बाधा और परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो ये समझिए ये कार्यक्रम आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये भी होगा कि शनिदेव ठीक 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक अस्त अवस्था में रहने जा रहे हैं। और यही नहीं, भगवान सूर्य नारायण जो कि अभी आपके अष्टम और रुकावट के भाव पर सुशोभित हो रहे हैं, यही अब आपके भाग्य भाव पर अपना संचार कर जाएंगे। ठीक 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का वो समय होगा। कैसे इस समय पर हमें बेहतरी का फल प्राप्त होगा, कैसे हम अपने जीवन को शुभत्व के दृष्टिकोण से अनुकूल बना सकते हैं, आज इस बात पर चर्चा होने जा रही है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जानिएगा कौन कौन से कार्य बन सकते हैं इस समय के दौरान पर। सबसे पहले शनिदेव को समझते हैं जो आपके ठीक भाग्य भाव पर सुशोभित हो रहे हैं। हमने अपने पूर्व वीडियो में ही कहा था कि आपके शनिदेव भाग्य भाव पर हैं, अर्थात इनका गोचर आपके भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश हमारे ग्रह गोचर या फिर हमारे जन्म पत्रिका, महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यांतर दशा के द्वारा हमें शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये समझिए शनिदेव अब 0 वाट के बल्ब के बराबर अपना प्रभाव देने वाले हैं। अर्थात कोई ग्रह जब अस्त होता है उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है फल देने की, वो 0 वाट के बल्ब के बराबर अर्थात नहीं के बराबर होती है। ठीक आप ये समझिए कि शनि देवता को कोई ग्रह अस्त कर सकते हैं, वही है भगवान सूर्य। सूर्य नारायण ही अपने पुत्र शनि को अस्त कर सकते हैं, अर्थात उस शनि देवता का दमन यदि कोई ग्रह कर सकता है वही है भगवान सूर्य। जैसे ही 13 फरवरी का दिन आएगा, सूर्य भगवान शनि के संग चले जाएंगे उनके मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। इन दोनों ग्रहों का मिलन होना वास्तव में देखा जाए तो ग्रहों का मिलन नहीं होगा बल्कि दो एनर्जी का मिलन होगा। एक तरफ शनि हमारे कर्म के स्वामी माने गए हैं और दूसरे तरफ यही सूर्य भगवान हमारे शासक माने गए हैं। अर्थात दो एनर्जी का मिलना आपके जीवन में क्या प्रतिफल देगा इसको अब आप समझिएगा। भाग्य स्थान पर शनि अस्त हो रहे हैं, भाग्य उन्नति में एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, भगवान सूर्य का यहाँ पर आना उस भाग्योन्नति में भी एक सहायता और विशेष उन्नति को प्रदान कर सकता है, जिससे आपको सपोर्ट मिलने की संभावना है। यदि तो ये समय हो सकता है वहाँ से आपको सपोर्ट मिलने की। भगवान सूर्य जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान को उजाला करते हैं, अर्थात कोई नॉर्मल उजाला नहीं होगा, एक मरकरी लाइट के बराबर आप मान सकते हैं। एक कमरे में हमें 0 वाट का बल्ब जल रहा है और वहीं पर यदि एक मरकरी लाइट जल जाए तो सोचिए कितना उजाला आ जाएगा। और यही उजाला हमें भाग्य भाव पर देखने को इस समय पर मिलेगा। यही नहीं, ये जो स्थान है, नवम स्थान है, ये आपके पिता का होता है। पिता के कारक का पिता के भाव पर होना उनके लिए भी एक अच्छा सुफल योग हम मान सकते हैं। हालांकि पिता पुत्र का सामंजस्य इस समय पर नहीं बैठ पाएगा, किसी कारण से पिता पुत्र में असंतोष व्याप्त रहेगा, आपसी विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके लिए भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अब इस शनि की दृष्टि पड़ रही थी आपके इनकम भाव पर। इनकम हम पाना चाहते थे, हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं अपने जीवन में इनकम और लाभ को प्राप्त करने के लिए। यदि वहाँ पर विलंब की स्थिति बनी हुई है तो अब समझिए शनि देवता अस्त हो गए हैं, अर्थात हमारा लाभ 100% हमें प्राप्त हो पाएगा। हमारे मेहनत का प्रतिफल हम अपने जीवन पर देख पाते हैं, क्योंकि इनकम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, वो भी तीसरी दृष्टि। अब समझिएगा शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर सिर्फ इस स्थान पर आपके पराक्रम के भाव पर इनकी दृष्टि पड़ के यदि आपने अपने जीवन में संघर्षों को देखा है, चैलेंजिंग सिचुएशन को देखा है, किसी एग्रीमेंट को आप करना चाहते हैं, वो एग्रीमेंट हमारा हो नहीं पा रहा है, कोई कामना हमारे अंदर है, उसके लिए हम दिन रात अपना प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो अब समझिए शनि देवता तो अस्त हो गए हैं, साथ में भगवान सूर्य की दृष्टि भी आपके पराक्रम भाव को सुशोभित कर रही होगी। अर्थात पराक्रमों का प्रतिफल
फल इस समय पर आपके जीवन में निकल पाएगा। जो विद्यार्थी हैं, जो अपना शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, उनके उच्च शिक्षा में उन्हें सफलता मिलने की संभावना 100% बैठती है। यदि जीवन में कंपटीशन अधिक बने हुए हैं, तीसरा घर हमारे कंपटीशन का है, सूर्य और शनि दोनों यहाँ पर प्रभावी हैं, अर्थात जो शनि है रुकावट है, वो यहाँ पर निष्प्रभावी है और सूर्य वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा देंगे। हमारे जीवन में जो संकट परेशानी से हमें मुक्ति दिला पाएंगे। बात यहाँ समाप्त नहीं होती, शनि के पास जो 10वीं दृष्टि है उसको समझिएगा। 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके छठे भाव पर। छठा भाव होता है हमारे रोग का, हमारे कर्जों का और साथ ही साथ हमारे शत्रुओं का। यदि हम शारीरिक रूप से किसी कारण से परेशान हैं, कोई ना कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी एक के बाद एक सामने आ रही है, तो अब शनिदेव अस्त हो गए हैं, अर्थात इनका प्रभाव, स्वास्थ्य जनित जो परेशानी है इसका प्रभाव नहीं मिलेगा। उसके बाद ये समझिए, ये स्थान जो है आपके कर्जों का है। कर्जों से यदि हम परेशान हैं, ये वो समय हो सकता है जो कहीं ना कहीं से कोई एक बेहतर विकल्प निकाल करके आपके जीवन में आपको लक्षित करा पाए। यहाँ पर यही वो स्थान है जो आपके विरोधियों का होता है। हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं चाहते कि हम उन्नति कर पाएं, जिसके द्वारा उनके द्वारा हमें बार बार कोई प्रताड़ना दी जाती है या फिर हमारे कार्य को अवरुद्ध की जाती है। ये समय आपके लिए एक बेहतरी का विकल्प निकाल सकता है, क्योंकि यही स्थान छठा घर ही आपके नौकरी का होता है। यदि नौकरी में असंतोष है, किसी कारण से हमें संतोषजनक स्थिति नहीं बन पा रही है, तो ये समझिए कि यहाँ पर भी आपको शुभता मिलेगी, अर्थात एक नए कार्य की प्राप्ति अथवा अपने वर्तमान कार्य में ही पद प्रतिष्ठा की वृद्धि रहेगी। ध्यान रखिएगा, शनि अंधकार है, तो वहीं पर भगवान सूर्य नारायण एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो उजाले के प्रतीक हैं। ये भगवान सूर्य सारे संसार को उजाला देते हैं, तो भाई आपके भाग्य भवन पर आकर के आपके भाग्य को उजाला कैसे प्रदान नहीं करेंगे। वहीं पर शनि देवता यदि अंधकार कर रहे थे हमारे जीवन में, हमारे किस्मत को, तो वहीं पर किस्मत के सितारों को बुलंदियों पर ले जाने के लिए यहाँ पर सूर्य नारायण बाध्य हैं, क्योंकि ये आपके ठीक भाग्य भाव पर होंगे। दूसरे तरफ से देखा जाए तो आपके अपने राशि के स्वामी बुध होते हैं मिथुन राशि के, और मिथुन राशि के स्वामी बुध जो होते हैं इनके प्रबल मित्र होते हैं भगवान सूर्य। तो उसी मित्रता को निभाते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपकी भाग्य की प्रबलता भी आपको सिद्ध होते हुए इसी समय पर दिख जाए। उपाय के रूप में आप कर सकते हैं भगवान शनि देव के मंत्रों का जाप, क्योंकि शनि इस समय पर अस्त हो रहे हैं और भाई कहीं ना कहीं ये आपके भाग्याधिपति हैं, इसलिए भगवान शनि के मंत्रों का जाप करना कभी मत भूलिएगा। हो सकता है ये शनि देवता इसी समय पर कृपालु हो जाए, आपके भाग्य का समर्थन आपको कहां से कहां ले जाए। दूसरी तरफ से भगवान सूर्य को प्रणाम करना मत भूलिएगा। भानु प्रिय नमस्कार शिव जलाभिषेक कहा गया है शास्त्रों में। इसका मतलब भगवान सूर्य को सुबह प्रातः काल भोर के समय पर प्रणाम करना आपके जीवन में एक वरद हस्त प्रदान करेगा भगवान सूर्य के तरफ से, और इस प्रकार से ये गोचर आपके जीवन में आपको उन्नति के मार्ग पर अग्रसित करता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।